अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो ईद मुबारक पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पर भी ईद मनाई जा रही है। एक्चुअली मैं इस वक्त जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमारा 30वां रोज़ा है और यहाँ पर अभी ईद की अनाउंसमेंट इस तरह से हुई है कि जितने भी इस्लामिक सेंटर्स हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट्स में 10th ऑफ अप्रैल की डेट अनाउंस हुई है। तो लेकिन अभी मेरी पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान बात हो रही थी और रिलेटिव्स के साथ, तो वहाँ पर चाँद नज़र आ गया। तो माशाल्लाह से कल उनकी सुबह के टाइम पे ईद होगी। तो अभी तो हमारा डे टाइम चल रहा है, अभी सुबह का मतलब स्टार्ट ही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरा ये जो व्लॉग है इसमें 2 दिन के मैंने वीडियोस जो हैं वो कंपाइल किए हुए हैं। ये संडे की मॉर्निंग है और मैंने लॉन्ड्री वगैरह की थी तो एक दिन पहले, और बेडशीट्स वगैरह सारी साफ़ की थी तो उनको अभी मैं फ़ोल्ड कर रही थी। यहाँ पर बाकी कपड़ों को सुखाना तो चले हैंगर वगैरह में लगा के फिर भी बेहतर होता है, लेकिन बेडशीट्स के लिए ज़रा सा और साथ में अगर मैट्रेस कवर्स वगैरह भी हों तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फ़ैन या हीटर वगैरह ऑन करना पड़ता है। अब हीटर के तो खैर दिन अब ख़त्म हो गए तकरीबन, कभी कभार बीच में लगाना भी पड़ता है। तो खैर बहरहाल उन चीज़ों से मैं फ़ारिग हो गई थी। फिर मेरा इरादा था कि मैं आपके साथ कुछ अपनी बनाई हुई शर्ट्स हैं वो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरी बेटी का कुर्ता है जो उसने जे डॉट से बाय किया था और जब हम पाकिस्तान से आ रहे थे तो उसको ये डिज़ाइन बहुत पसंद है और फिर उनके कहने पे ही फिर मैंने मैरून कलर का कुर्ता एग्जैक्ट इसकी कॉपी, स्लीव्स वगैरह ऐसे तो प्लीट्स वाले मैंने नहीं बनाए थे, वो सिंपल बनाए थे, लेकिन बाकी मैंने डिज़ाइनिंग वही की थी। और ये भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इन्होंने पैच लगाया हुआ है एक दूसरे कपड़े का जिसमें ऑफ वाइट सा और उसके साथ इन्होंने छोटी सी लेस लगाई हुई है और पर्ल्स नेकलेस नेक लाइन के ऊपर पर्ल्स लगाए हुए। तो मैंने फिर उसी डिज़ाइन का ये कुर्ता बनाया था। मेरे पास ये प्लेन कपड़ा था और साथ में मैंने बॉर्डर जो है वो किसी दूसरे कपड़े का था, तो उस बॉर्डर की मैंने पाइपिंग शाइपिंग करके कलियों के ऊपर और स्लीव्स के आगे और बॉर्डर में लगाई थी। तो वो काफ़ी पहनने में तो और भी खैर बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में मैंने क्यू लॉट बना के दिया था और इसके अलावा मैंने ये बेटी के लिए गरारा बनाया जिसके बॉटम जो उस पाँचों के ऊपर मैंने पर्ल वाली लेस लगाई थी। तो ये मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, शेयर इसलिए कर रही हूँ कि कुछ लोगों में स्पार्क होता है, आई मीन कुछ लोगों में टैलेंट होता है लेकिन उनको थोड़ी सी स्पार्क की ज़रूरत होती है। तो जब वो किसी और को भी देखते हैं तो मोटिवेट होकर वो भी ये काम कर सकते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सिंपल लॉन की शर्ट्स पीसेस असल में मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से कुछ, और कुछ यहाँ पे मंगवाए हैं। तो ये भी मैंने बेटी की शर्ट बनाई थी, बड़ी बेटी की, बेल शेप की, और बाकी तो एम्ब्रॉयडरी थी नेक लाइन पर भी और पूरी शर्ट के ऊपर भी। फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि मुझे प्री ईद या क्योंकि मंथ भी अब स्टार्ट हो गया था तो मुझे कुछ ग्रॉसरीज़ करनी थी और इस दफ़ा फिर हमने प्लान ये किया था कि हम अपने टाउन से बाहर जाएंगे। वैसे तो टाउन में भी एक फ़लस्तीनी है भाई, उनका स्टोर है तो चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा निकलने को दिल चाह रहा था बाहर, मौसम भी अच्छा था, तो इसलिए फिर हम कॉलेज स्टेशन गए जो कि हमारे टाउन के बिल्कुल साथ का सिटी है। और ये यहाँ पर ANM यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनकी वजह से यहाँ का नाम कॉलेज स्टेशन है। और ये है वर्ल्ड स्पाइस के नाम से एक बड़ा फूड मार्ट आप कह दें, यहाँ पे हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है। और जो ओनर्स हैं वो आई थिंक कराची से हैं, आई थिंक ओनर्स ही हैं, उनसे मुलाकात भी हुई थी और काफ़ी अच्छा भी लगा था। तो जब कभी भी अपनों से, अपने कंट्री या अपने कंट्री एरिया से या उसके आसपास के लोगों से मुलाकात होती है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ही मैं देख रही थी कि लोटे को कितनी इन्होंने इज़्ज़त दी हुई है, वरना पाकिस्तान में तो अब कोई पूछता भी नहीं है।
तो यहाँ पर इसकी काफ़ी कदर आती है। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। फिर घर आए, चेंज वगैरह किया और फिर उसके बाद मैंने ग्रॉसरीज़ वगैरह सारी समेटनी थी। तो मैंने सोचा साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूं कि मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर आई, क्योंकि स्टोर में मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा बनाती। तो कुछ 2 तरह की खजूरें लेकर आए थे। और वहाँ से एक्चुअली वापसी में हम लोग ये फ़लस्तीनी स्टोर पर हम लोग रुके थे, थोड़ा सा गोश्त वगैरह वहाँ से लिया था। और फिर बाकी ज़रूरत की जो जो चीज़ें थी वो हमने ली। चाय बहुत इस्तेमाल होती है तो चाय का पैकेट लेकर आई थी। यहाँ पे ये मैं मेहंदी दिखा रही थी, ऑर्गेनिक मेहंदी। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहंदी लगाने का। तो और ईद का मौका भी है तो इसलिए उसने कुछ तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी जो कि ज़रा सा लेट आएंगी, तो उसने इसलिए यहाँ से फिर ले ली थी, मिल रही थी। और बाकी सामान जो था वैसे मैंने ह्यूस्टन से जब हम लोग गए थे तो काफ़ी वहाँ से बल्क में लेके आते हैं। लेकिन जो जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी वो फिर मैं उन्हीं की लिस्ट बनाई थी और वो फिर मैं लेकर आई। मिठाई में हमें हबशी हलवा अच्छा लगा तो हम ये लेकर आए, क्योंकि सब शौक़ से खाते हैं। शीमाल जो है वो कौरमे वगैरह के साथ अच्छा लगता है, तो इसलिए वो भी ले लिया था। कुछ मसाले थे, ड्राई फ्रूट्स थे और बस ये थी हमारी ग्रॉसरीज़। अभी जब वॉइस ओवर करने से पहले मेरी पेरेंट्स से मतलब वीडियो कॉल पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ईद का चाँद नज़र आ गया। और मैं भी जल्दी से फिर मैंने दोबारा से देखा, मैंने कहा कहीं हम लोगों ने मिस तो नहीं कर दिया और ये ना ईद वाले दिन हम लोगों ने यहाँ पे रोज़ा रखा हुआ। लेकिन फिर मैंने जो जो इस्लामिक सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पर तो देखा, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स में यही था कि ईद जो है वो 10 अप्रैल यानी बुध को होगी यहाँ पर। तो फिर अम्मी से पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ पर हैं, तो अम्मी ने बताया कि वो अभी मिठाई वगैरह और बाकी जो चीज़ें होती हैं मेहमानों के हिसाब से या अदरवाइज़ ईद की मुनासबत से जो चीज़ें लेकर आते हैं वो लेने के लिए गए हुए हैं। तो बड़ा मतलब मिस कर रही हूँ इस चीज़ को और बड़ा अच्छा लगता था। तहज़ीब चले जाते थे, केक्स वगैरह लेके आना और स्वीट्स वगैरह लेके आना, तो बड़ी अच्छी यादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा पाकिस्तान जब चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह होपफुली ज़रूर जाएंगे, दोबारा से इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वीडियो है। और घर में असल में कुछ एसी का इशू हुआ था तो उसका वो काम चल रहा था, फिर उसकी वजह से मेरे सारे बाकी के घर के काम, बर्तन वगैरह धोना, ये सारी चीज़ें डिले हो गई। तो फिर ये सारे काम शाम ख़त्म किए मैंने, बल्कि मेरे लिए तो मसला ये बन गया कि मॉप वगैरह मुझे लगाना पड़ा क्योंकि पानी पानी था एसी के काम की वजह से। फिर आज एक्सपेक्टेड था सोलर इक्लिप्स, तो उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। 1:35 PM के करीब दोपहर में स्टार्ट हुआ था। ये मेरी बेटी को उसकी फ्रेंड ने ग्लासेस दिए थे सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए। फिर 1:45 PM पे ये पीक मोमेंट था, जब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर विंडो से और फिर अंदर का जितना भी जो रूम है, और ये वही कुछ मिनट्स के बाद रोशनी देखें बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ हुआ था। और उसके फ़ौरन बाद जो है वो काफ़ी अच्छी खासी गरज चमक के साथ बारिश हुई। तो भी सुनने में आया कि ईद के बाद भी 1-2 दिन शायद इसी तरह से तेज़ बारिश और थंडर वगैरह मतलब होगा। तो बस अल्लाह खैर की बारिश करे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं किचन में अपनी जो भी कुकिंग वगैरह करनी थी, मैंने कुछ शामी कबाब बनाने थे तो दाल के मैंने 2 पोर्शन बना लिए। और दूसरी तरफ जो है वो ढाबा स्टाइल दाल हस्बैंड को चाहिए थी
तो मैंने कहा जो मुझे सादा सिंपल सा तरीका आता है मैंने उसी के तरीके से बनानी है। बाकी ये है कि उसमें आई होप कि टेस्ट आ जाएगा, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था किस तरह से मैंने बनाई है। यहाँ पे बीफ में ऑलरेडी इसको कुकर में थोड़ा सा गला चुकी थी और फिर उसके अंदर मैंने दाल डाली। और यहाँ पर ये हमारे शान का जो कॉर्नर है जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट मोस्ट है और ये उनके अकेलेपन का समझने साथी भी है। और फिर मैं इस मसाले को थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर लेती हूँ क्योंकि ये साबुत होता है तो मुंह में आता है जब कबाब खाएं तो, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा मसाले को ग्राइंड करके और फिर मैं उसमें डालती हूँ उबालते वक्त। साथ में प्याज और लहसुन अदरक जैसे सब बनाते हैं शामी कबाब उसी तरीके से। वैसे तो मैं अपने जैसे शामी कबाब खड़े मसाले डाल के भी बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना शान मेरे घर में बहुत ज़्यादा चलता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो प्रोपोर्शन ऊपर नीचे ना हो, उनको फिर समटाइम्स चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो फिर उसके बाद मैंने जो खजूरें लेकर आई हुई थी मैंने कहा इसको भी मैं डिब्बे से निकाल लूँ क्योंकि यहाँ पर कॉकरोचेस वगैरह का इशू जो है वो काफ़ी सीवियर है और उसकी स्प्रे वाली मेडिसिन भी ला के रखी हुई है, लेकिन रोज़ों की वजह से और मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा था पिछले दिनों तो इस वजह से नहीं कर सके। अब इंशाल्लाह रोज़ों के बाद ही स्प्रे करेंगे, सफाई करेंगे, दोबारा से मुझे सारी चीज़ें निकालनी होंगी, इसलिए इन खजूरों को एयरटाइट जार में रखना ज़रूरी था। फिर ये जो इसकी स्टिक्स थी मैं ये सोच रही थी कि ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं, पहले वाली भी मैंने वॉश करके रख ली थी सुखा के, तो इनको भी मैंने धो के फिर साइड में रख लिया था। अच्छा यहाँ पे मैं पाइनएप्पल की वो बना रही हूँ लस्सी और काफ़ी दिनों से बेटियों की फरमाइश थी कि पाइनएप्पल की लस्सी पीनी है क्योंकि हस्बैंड ने उनको बना के उनको दिया करते थे, तो इस दफ़ा पाइनएप्पल लेकर मैं नहीं आई थी तो अभी मंगवाया था तो मैंने कहा चलो इनके लिए रोज़ा ये बना के रख लेती हूँ। बाकी इसके अलावा अफ्तारी में मैंने सच दही बड़े बनाए थे और पकौड़े नहीं बनाए थे, दाल थी और साथ में मैंने फिर सीख कबाब बना लिए थे जो मैं लेकर आई थी। बाकी दाल के मसाले वगैरह मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ। इसके अलावा ये कि हस्बैंड ने कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया था तो वो दुआ वगैरह भी चल रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा फिर आगे नहीं बात करूँगी। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अच्छी सी ईद मनाइए। اللهم إنا نسألك قلوبنا وحدا مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا قد تعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة كما قسمت لي. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول وعلى العدو وشماتة الأعداء ومن الجوع، وفإن الجسد